का चैप्टर नंबर 5.1 पढ़ेंगे, एपी पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए पहला हम देखते हैं आज। निम्नलिखित स्थितियों में से किन परिस्थितियों के संबंध संख्याओं सूची में एपी है और क्यों। बोलता है कि एपी है तो बताना है क्यों एपी है, ठीक है ना। चलिए हम लोग बस क्या करेंगे, याद करेंगे। इसमें एग्जाम बस ये पूछता है ना, अगर बाई चांस कभी कोई ना आता है, उतना एग्जाम तो आता नहीं है, बोर्ड एग्जाम में नहीं आता, कोई नहीं आता है, लेकिन हाँ कभी आता है, क्या पूछता है, बताना है कि बताइए कि ये एपी में है कि नहीं है, बस इतने एग्जाम को आता है, ठीक है ना। चलिए हम देखेंगे। बोलता है प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया कम लगता है। फर्स्ट बोलता है कि पहला किलोमीटर जाएंगे तो पर लगेगा, लेकिन इसके बाद हम लोग जितना किलोमीटर जाएंगे उसमें क्या लगेगा, 8 रुपया एक्स्ट्रा लगेगा। क्या बोलता है, 8 रुपया एक्स्ट्रा लगेगा बोलता है। इसको बनाएंगे कैसे करेंगे, 15 में 8 जोड़ दो कितना हो जाएगा, 23 में 8 जोड़ दो कितना हो जाएगा, 31 में अगर हम 8 जोड़ देंगे कितना होगा, 39 डॉट 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 डॉट। अब देखो इसका तुम अंतर देखो, इसका तुम अंतर कितना है, सबका अंतर 8 है ना, तो ये क्या है, समान अंतर वाला है ना। एपी मतलब क्या होता है कि समान अंतर, एपी मतलब समांतर श्रेणी हिंदी बोलते हैं ना, बोलने मतलब क्या हुआ, समान अंतर वाले पदों को क्या बोलते हैं हम लोग, एपी बोलेंगे। देखो कितना है इसका अंतर, 8 है, इसका अंतर कितना है, 8 है, इसका कितना अंतर है, 8 एपी में है। अब क्या लिख देंगे, हाँ यह एपी है। अगर कोई इंग्लिश वाले हो गए, अगर कोई कहा होगा, कोई इंग्लिश वाले हो तो क्या लिखना, अगर कोई इंग्लिश वाले हो तो इसको ऐसा लिखना कि सो, ऐसा लिख दो ना, एन एपी है ना। देखो हम क्या लिखेंगे, अगर इसका अंतर सेम आया तो लिखेंगे हाँ या एपी में क्या लिखेंगे, अगर तुमका अगर जो बचा है, अगर इंग्लिश वाले होगा लिखना यस इट इज एन एपी, बोले ये क्या है, एपी में है। चलो हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे। क्वेश्चन सेकंड बोलता है किसी बेलन की उपस्थित हवा की मात्रा उसकी वायु वाला पंप प्रत्येक बार बेलन का शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकालता है। बोलता है कि हर बार करता है उसका 1/4 भाग करता है बाहर निकालता है, उसको हम कैसे बनाएंगे देखना अभी ना। चलिए पहला मान क्या लिया, पहला मान 1 है, सेकंड का भाग होता है जितना मान है ना, जितना मान आएगा उसका पहला होता है 1/1 का 1/4 भागा करता है बाहर निकालता है, बाहर निकाल मतलब घटेगा। चलिए घटेगा, कितना बचेगा, इसका एल्सियम नहीं बनाएंगे तो आ जाएगा 4 का 4 एल्सियम, देखिए यहाँ पे 1 है ना, 1 और 4 एल्सियम में कितना बचेगा, 4 बचेगा, 4 1 जा 4 और 1 का पड़ जाएगा 1, कितना आएगा 3/4 आएगा। आप फिर क्या करेंगे, सेकंड पद निकालेंगे, इसे क्या करेंगे हम लोग अभी, सेकंड पद निकालेंगे, है ना। देखिए इसको देखिए, हम लोग क्या करेंगे, कितना 3/4 आया ना। अब बोलता है जितना आएगा ना 3/4 माइनस कितना आ गया, माइनस कितना करेंगे, पहले कितना बोलता है 1/4 को माइनस करना, कितना आया 4 आया, 3 का 1 कितना बचेगा 2/4, ठीक है ना। इसको क्या करना, बस इसको इतना ही लिखना, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है तुमको। कहना या तुम इसको देख लो, ये तुम्हारे एपी में होगा या नहीं होगा, या एपी में नहीं है, आंसर हो गया ना। इसका अंतर कभी सेम नहीं होगा, क्यों, क्योंकि तुम खुद देखो ना, हर टाइम का बोल रहा है, हर टाइम बोलता है 1/4 माइनस करना है, जितना आंसर आएगा उसका बोलता है 1/4 माइनस करना, तो ये एपी में होगा, इतना पॉसिबल नहीं एपी में, क्योंकि कितना चाहिए, हमेशा घट के 1 चाहिए, 1 आएगा पॉसिबल नहीं आएगा। चलो क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन 3 बोलता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए तो, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई का लागत 150 रुपया। बोलता है अगर तुम पहला बार खोदोगे, अगर तुम पहला बार खोदोगे क्या लगेगा, थर्ड पहला खोदोगे लगेगा 150 रुपया लगेगा, पहला बार खोदोगे तो। फिर बोलता है इसके बाद प्रत्येक मीटर की खुदाई की लागत 50 रुपया। अगर तुम इसके बाद जितना मीटर खोदोगे ना उसमें क्या लगेगा, 50 रुपया आपका ज्यादा लगेगा। देखो इसको हम बनाते हैं, उससे शुरू करेंगे, पहला तो 150 रुपया हो गया, फिर कितना बोला है, इसके बाद जितना खोदोगे ना उसमें क्या लगेगा, 50 रुपया आपको एक्स्ट्रा लगेगा, कितना हो गया 150 रुपया, उसमें 50 जोड़ो कितना होगा 200 लगेगा, फिर 200 में फिर तुम खोदोगे क्या लगेगा, 50 रुपया एक्स्ट्रा लगेगा, कितना होगा, पहले 200 रुपया, 200 में 50 जोड़ दो 250 रुपया, 250 में 50 जोड़ दो कितना 300 रुपया, डॉट 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 लिखो, या एपी में
क्वेश्चन 43 क्या बोलता है, खाते के प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन जबकि 10,000 की राशि 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज की जमा की जाती है। बोलता है ना कि पहला का, देखिए क्वेश्चन नंबर 4, तुम लोग चक्रवृद्धि ब्याज जानते हो ना, क्या चक्रवृद्धि ब्याज क्या बोलते हैं हम लोग, इसका कंपाउंड इंटरेस्ट। मतलब कि अगर मान चलो चक्रवृद्धि ब्याज समझो, पहले एक होता है सिंपल इंटरेस्ट, एक होता है चक्रवृद्धि ब्याज, मतलब एक होता है कंपाउंड इंटरेस्ट ना। चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है कि हर महीना इंटरेस्ट घटेगा या बढ़ेगा, लेकिन हमेशा क्या करना, हमेशा याद करना कि चक्रवृद्धि ब्याज में हमेशा इंटरेस्ट बहुत जगह बढ़ा के भी लोग होता है, बहुत जगह घटा के होता है ना। तो चक्रवृद्धि ब्याज में हमेशा इंटरेस्ट का घट बढ़ सकता है, लेकिन सिंपल इंटरेस्ट में ना करेगा, हमेशा इंटरेस्ट जो रहेगा वो फिक्स रहेगा। ठीक है ना, चलिए इसको हम देखते हैं। तो तुम खुद देखो ना, अगर कोई भी चीज ये का चक्रवृद्धि ब्याज बोल दिया है तो तुम बताओ ये क्या होगा, तो एपीएम होगा, पॉसिबल नहीं एपीएम होगा, क्योंकि क्या होगा, हम क्या बताया हर साल क्या होगा, इंटरेस्ट का घटेगा या बढ़ेगा, तो एपीएम होगा ये, ऐसे तो नहीं होगा। लेकिन इसको बनाते कैसे हैं, देख लो, 1 2 3 10,000 ना, कितना लिखा हुआ है 10,000 कितना पर निकालेंगे, 8% निकाल देंगे, कितना हो जाएगा 1 2 1 2, कितना आया 800 आया ना, है ना, 800 आया। अब क्वेश्चन बोलता है, फिर तुम बोलेगा कि जो इतना 800 तुम्हारा जो आया ना, जो तुम्हारे पे कितना आया 8,000, कितना आया 10,800 गुना 8 बटा कितना 100, 1 2 1 2, कितना है 108 गुना 8, जोड़ो 8 8 8 64, 64 का 4 हाथ में 6, 64 हो गया, 8 का कितना 8, कितना है 864। ठीक है, तुम जानते हो तो सोल्व कर, लेकिन तुम यहाँ देखो ना, यहाँ तो कितना हो गया अंदर, जो अंदर ना कोई पॉसिबल नहीं है कि होगा ही होगा, ये क्या होगा, ये लिख ऐसा लिखो ना, या एपी में नहीं है ना। अगर तुम चाहो तो इसके आगे सोल्व करते हो, क्या करना है इसके आगे, अगर किसी को बनाने का मन होगा तो क्या करना है इसके आगे, इतना लिखने की जरूरत नहीं है ना। एग्जाम बस क्या पूछा है तुमको कि बताइए एपी में कि नहीं, लेकिन हम क्या बताएं, बना कर दिखा रहे, लेकिन बनाने का जरूरत नहीं है। एग्जाम बस लिखना है तो कि है कि नहीं है, क्यों है बता दो, क्योंकि इसका कैसे समानांतर है इसमें नहीं है, ठीक है ना, क्या यह एपी में नहीं है, क्यों नहीं है, अगर तुमको जोड़ना है तो किसका, कितना कैसे बढ़ाएंगे, तो 800 है ना इसका अंतर है, कितना है 864, अभी करेंगे तो क्या वैसे और ज्यादा आएगा, इंटरेस्ट आएगा। तो बोलने मतलब क्या है कि इसका इंटरेस्ट कभी भी सेम नहीं आएगा, इसका क्या, इसका डिफरेंस कभी भी सेम नहीं आता, और ये चीज अभी में नहीं है। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं ना। बोलता है दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखना, कितना पद लिखना है, प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद ए और सार्वधातुक डी निम्नलिखित है। आपका ए और डी लिखा हुआ है, और ए और डी लिखा हुआ है, और बोलता है कि इसका क्या निकालना है, इसका 4 पद निकालना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन में क्या लेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। देखो इसमें क्या दिया हुआ है, आपका ए भी दिया हुआ है और डी दिया हुआ है। ए और डी जब दिया तो क्या निकालना है, इसका 4 पद निकालना है, बहुत इजी है। ठीक है ना, चल देखिए इसका 4 पद निकालना बोलता है ना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या लिखा हुआ है, ए बराबर क्या लिखा हुआ है 10, और डी बराबर लिखा हुआ है कितना है 10। तो यहां लिखना प्रथम पद कितना पद लिख रहे हैं, प्रथम पद बराबर कितना होता है ए। हम तो सिखाए बताए थे कि फर्स्ट, अगर तुम लिखना किसी को इंग्लिश में लिखना है, चलना फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए इसमें। दूसरा पद बराबर कितना होता है, पद ए प्लस डी। हम क्या बताए थे, तीसरा पद कितना होता है ए प्लस 2d। देखिए और क्या बोला है, चौथा पद कितना ए प्लस 3d। देखिए इसी में बस सोल्व करो ना, इसी सोल्व करो, तरीका बहुत इजी है, लेकिन ये फॉर्मूला लिखोगे ना तो नंबर अच्छा मिलता है, क्योंकि एग्जाम में आता है इसलिए अपना फॉर्मूला लिखना है, फिर शॉर्टकट का तरीका भी है। ठीक है, लेकिन एग्जाम में शॉर्ट नहीं बनाना है ना, जो एग्जाम में आता है शॉर्ट में मत बनाना,
उसको पूरा डिटेल बनाना, क्योंकि सर को बताओ कि तुम पढ़े लिखे बच्चे हो, तुमको आता है बनाने के लिए, ठीक है ना। सर थोड़ा ना बताएगा तुम पढ़े लिखे हो कि तुमको आता है नहीं आता है ना। सर को बताने का काम तुम्हारा है कि बताओ कि सर देखिए हमको एक चीज हमको बनाने आता है, तो एक चीज लिख के सर को दिखाओ, है ना। चलिए, पेपर काटने वाला तुमको नहीं पहचानेगा, तुम्हारा घर आके नहीं देखेगा तुम पढ़ते हो क्या करते हो, तुम जनरल नॉलेज नहीं। पेपर सर क्या करेंगे, सर क्वेश्चन देख के बच्चा जो बनाता है उसको देख के सर पकड़ते हैं कि बच्चा पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, कि कैसा पढ़ रहा है बच्चा, ऊपर से पढ़ नहीं ना है। देखो पहला पद, फर्स्ट लो पहला पद कितना है 10, या क्या a प्लस डी, तो 10 प्लस डी कितना दिया हुआ डी 10, कितना है इसका 20, ठीक है। देखो सर ये कितना लिखा हुआ है 10 प्लस 2 टू डी कितना है 10, देखो 10 दूना 20 और 10 कितना 30, देखो a प्लस a कितना लिखा हुआ है 10 प्लस 3 है तो 3 यहाँ पे, और d देखो d कितना लिखा हुआ है, d का वैल्यू कितना है 10 है, 10 कर दो 3 into 10, 3 है ये 30 और 10 कितना हो गया 40, आंसर हो गया मेरा। ऐसा बनाना है, ठीक है। बहुत इजी है क्वेश्चन नंबर सेकंड ना, बहुत इजी है, ठीक है ना, कुछ नहीं करना है। ऐसा लिखवाना नंबर एग्जाम मिलेगा, ऐसा लिखोगे कहाँ होगा एग्जाम में ज्यादा नंबर मिलेगा, ठीक है ना। ऐसा बनाओगे तो बहुत इजी है, ठीक है बनाना इसको, क्योंकि देखो सर को दिखाओ कि देखिए सर हमको पूरा अच्छा आता है, पहला पद को सेकंड इसको थर्ड इसको फोर्थ इसको मिलते हैं, ठीक है। चलिए इतना हो गया, अब क्वेश्चन इसका सेकंड देखते हैं। सारा क्वेश्चन नहीं बनाएंगे क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है ना, बन जाए तुम से। तो देखो क्या करेंगे अभी हम क्या करें, बस क्वेश्चन लिख रहे हैं, सेकंड क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन लिख रहे हैं, बस आप लोग कुछ समझ आएगा इसको। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड नंबर का, क्वेश्चन नंबर कितना है, क्वेश्चन नंबर सेकंड का क्वेश्चन नंबर कितना है सेकंड है। देखो क्वेश्चन सेकंड में क्या बोलता है -2 और डी का मान दिया हुआ है 0, ए का बोलता है -2 और डी का मान बोल रहा है 0, ये तो और इजी है कि नहीं इजी है। ये देखो एक मान कितना लिखा -2 है, क्या लेंगे -2 ए, एक मान एक में लिखा हुआ है -2, डी का मान कितना है 0, कितना आएगा -2 आएगा, -2 और 2 कितना 0। कोई भी नंबर को 0 से गुना करेंगे कितना आंसर 0 ही आता है, कितना है इसका -2 3 0, कितना आया -2, हो गया आंसर। ये भी कहा है, ये भी एपी में है ना, देखिए बन गया। चलिए यहाँ पे जितना दिया हुआ है कितना 1 2 3 4 5 क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है, 5 क्वेश्चन में से आप लोग कीजिएगा, सबको बनाइएगा, ठीक है ना, इजी है सब, बन जाएगा सब, ऐसे लिख बनाना, ठीक है ना, सब बनेगा। चलो हम लोग बताएंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड देखेंगे, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर तीसरा बनाएंगे, ठीक है। चलो बनाओ इसको, बहुत इजी है, ठीक है ना, एग्जाम में आता भी है। हो गया, मिटा इसको, देखिए क्वेश्चन नंबर कितना तीसरा ना, तीसरा का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखो तीसरा बोलता है निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा साल ज्ञात करना। अभी का दिया हुआ, अभी आपका टर्म दिया हुआ, अभी आपका पद दिया हुआ है, और कौन का बोलता है ए और डी निकालना है, क्या निकालना है ए और डी निकालना है, बाकी बात कुछ निकालना है, ठीक है ना। तभी का बोला था कि ए और डी निकालना, साथ साथ ए और डी दिया हुआ था, 4 पद निकालना था, अभी 4 पद आपका दिया हुआ है, में से ए और डी निकालना है, ठीक है ना। चलिए फर्स्ट देखते हैं 3 1 -1 -3 डॉट 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 डॉट। देखिए यहाँ पे देखिए अभी क्या निकालना है, प्रथम पद ए निकालना है ना। चलिए ए कितना दिया हुआ a3, डी निकाल, डी का मतलब निकाल रहे थे a2 -a1। देखो a2 कौन है 1 माइनस a1 कितना है 3, कितना आंसर आ गया -2, बन गया आंसर। ए और डी निकालना था, हो गया। ये मतलब का थर्ड का फर्स्ट वन था, बन गया ना, बहुत इजी है। चलिए इसी का सेकंड नंबर देखते हैं ना, इसे बताना है, इसी का सेकंड नंबर देखते हैं। सेकंड में बोला है कि इसी का सेकंड, थर्ड का सेकंड नंबर है -5 -1 -1 3 और 7 डॉट 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 डॉट।
देखिए इसका एपी निकाल लेंगे, सॉरी एपी बोलते हैं, ए निकालेंगे। ए निकालना है, ए का -5, डी का क्या होता है A2 माइनस A1। A2 क्या लिखा हुआ है -1 और A1 क्या लिखा माइनस और देखो ये क्या है फॉर्मूला माइनस सर, ये क्या है माइनस, क्वेश्चन का माइनस है, माइनस का 5, -1 माइनस क्या हो गया +5, कितना बचा 4, हो गया ना, इसका आंसर बन गया। इतना तो करना था बस। अब क्या कीजिएगा 3 का भी क्वेश्चन बन जाएगा। 3 का बहुत इजी है, क्या करना बस ऐसे निकालना है, ए और डी निकालना है, ए और डी निकालना है, ठीक है। 3 नंबर में 3 नंबर का क्वेश्चन बन जाएगा, बस आपका 2 से बचा हुआ है, पॉइंट वाला है, भाग वाला है, बन जाएगा, ठीक है। अच्छा रुकिए, एक आपका हमको दिख रहा है एक बटा वाला है, उसको बना दिखा रहे हैं, ठीक है। किसी किसी को डाउट रहता है ना, तो बटा वाला हम देख लो थोड़ा सा। ठीक है, 3 नंबर का 3 नंबर ना, 3 नंबर का कितना 3 नंबर, 3 का 3 में है 1/3, 5/3, 9/3, 13/3, 9/3 और 13/3, डॉट 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 डॉट। तो ध्यान दो इसमें ना, ए निकालना है, ए कितना लिखा हुआ है 1/3, डी निकालना है कितना होगा A2 का A2 माइनस कितना A1, A2 देखो, A2 तो कितना लिखा हुआ है, A2 तो कितना लिखा हुआ है, A2 कितना लिखा हुआ है 5 का 3, A1 कितना 1 का 3, दोनों का एलसीएम लेंगे, 3 और 3 का एलसीएम कितना एलसीएम आएगा, 3 का एलसीएम लेंगे तो 3 आएगा कि 5 - 1 कितना आ गया, 5 - 1 करेंगे तो 4 का 3, आंसर हो गया। इतना करना था बस, बाकी का करना क्वेश्चन बनाना, ठीक है। एक क्वेश्चन छोटा है, पॉइंट वाला वही बन जाएगा, ऐसे बनाना है, ठीक है ना, बन जाएगा। चलिए हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 में आएंगे। क्वेश्चन नंबर करें, क्वेश्चन नंबर 4 पे आओ। चलिए बुक देखो, अपना बुक देखो, खोलो बुक खोलो। हम सब बनाते हैं ना, वैसा बनाया करो, एग्जाम में 1 नंबर नहीं कटेगा, गारंटी दे रहे 1 नंबर भी नहीं कटेगा, ठीक है ना, 1 भी नंबर नहीं कटेगा। जैसे पढ़ा रहे हैं ना, एकदम पूरा बना वैसे बनाओ, 1 भी नंबर नहीं कटेगा। एग्जाम में तो कोई आता है ए और डी निकालने के लिए, है ना, आता है कोई एग्जाम में 4 पद निकालने के लिए, ये भी कोई एग्जाम में आता है। चलिए हम लोग कहते हैं क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे ना, देखो नंबर 4 में क्या बोलता है, निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है, यदि कोई एपी है तो उसका सार्वधातुक अंतर ज्ञात कीजिए। पहले चेक करना है कि वो एपी में है कि नहीं, अगर एपी में रहेगा तो उसका क्या करना है, उसका सार्वधातुक अंतर भी क्या करना है, ज्ञात करना है, ठीक है ना। और इसके 3 और पद लिखना है, अगर वो पद एपी में रहेगा उसका क्या करना है, उसका 3 पद और लिखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। पहले चेक करना है कि ये जो पद है, ये जो पद था होगा एपी में है कि नहीं है। अगर पद एपी में रहेगा, पद अगर एपी पे रहेगा उसका 3 पद और लिखना है, ठीक है, उसका 3 पद और लिखना है। चलिए देखिए इसको, देखिए अब क्वेश्चन नंबर 4 का ए नंबर, ठीक है। चलिए देखिए 4 नंबर का फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट बोलता है 2, 4, 8 एंड 16। देखिए समझ लीजिए इसमें क्या करना है, पहले चेक कर लो इसको कि ये पद एपी में है कि नहीं है। अगर एपी में होगा तो उसको डी निकालना है ना, डी निकालने के बाद क्या करना है, उसका 3 गो पद एक्स्ट्रा निकालना है, ठीक है ना। चलिए पहले चेक करेंगे एपी में है कि नहीं, पहले करेंगे इसको एपी में है कि नहीं चेक करेंगे। तो क्या लिखेंगे A2 माइनस A1। अभी लोग चेक कर रहे हैं कि ये एपी में है कि नहीं, ठीक है ना। देखिए A2 माइनस A1 कितना हो जाएगा, घटाएंगे तो A2 क्या लिखा हुआ है, A2 लिखा हुआ 4 का 2, कितना बच गया 4 2 उठाएंगे तो 2। पता है ना कि इसको A बोलते हैं, इसको A1 A2 देखिए, ऐसा लिख लो, नया समझ ऐसा लिखो, इसको A1 है ना, इसको क्या बोलेंगे A2 A3 A4, है ना। ये पद है आपका, ठीक है, ये क्या है आपका पद है, ठीक है ना। उधर से बना रहे तो वीडियो तो क्या हो रहा है, लाइट पड़ जा रहा है फोन पे, इसलिए अभी यहाँ से बनाना पड़ रहा है, ठीक है ना। क्लियर नहीं पड़ा, क्या हो रहा है ना कि मेरा पीठ जो है ना ये इधर छप जा रहा है, मजबूरी बनाना। अभी डीएसएलआर ले लेंगे कुछ दिन बाद, उसके बाद डीएसएलआर में बहुत मस्त बनेगा, वीडियो बनेगा, ठीक है ना। इसमें बहुत प्रॉब्लम हो रहा है बनाने में, क्योंकि लाइट जो है ना, लाइट से फोकस नहीं हो पा रहा, ठीक है ना।
चलिए देखिए इसमें क्या हुआ 4 2 कितना आ गया 2 आ गया। अब यहाँ पे देखो इसके बाद क्या करना है ना A2 हो गया था ना A3 माइनस A2 A3 क्या लिखा हुआ है 8 माइनस 4 कितना बच गया 4 आ गया। एक और चेक कर लो A4 का A3 कितना आ गया 4 कितना लिखा हुआ है 16 का 8 कितना आ गया 8। देखिए तो इसका 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 है इसका है आपका अंतर है सेम। अगर अंतर सेम नहीं आएगा कहेंगे सार्वअंतर कहां से लिखो सार्वअंतर समान नहीं है। देखो सार्वअंतर समान नहीं है लिखना लास्ट लिखना अतः ऐसा लिखना अतः यह एपी नहीं है अतः यह एपी नहीं है बस इतना नहीं चलेगा ठीक है। बस इसी से करना अगर ये एपी का हम लोग डी निकालना पड़ता सार्वअंतर निकालना पड़ता उसके बाद हम लोग को 4 पद निकालना पड़ता एक्स्ट्रा ठीक है ना। चेक कर लीजिएगा ये पद एपी में नहीं है ठीक है ऐसे बनाना है। चलिए एक बनाते हैं जिसका जो एपी में होगा उसको बनाएंगे बाकी जितना सब होगा सब सोल्व करोगे ठीक है ना। वो तो ये ऐसे बनाना है पहले चेक कर लो सबका सेम आता तो हम लोग निकालते हैं ठीक है ना। एक हम अभी हम क्या कर रहे हैं ना अभी हम क्या करेंगे कि आप लोग को ऐसा एक लेते हैं जिसका क्या है इसका जो एपी में है उसका डी भी निकाल देंगे उसका 3 पद निकाल देंगे ठीक है ना। चलो देखो इसको देखते हैं कौन सा चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखना ना क्वेश्चन नंबर 4 बना रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 ना देखिए 4 में क्वेश्चन नंबर 4 ना दिखा रहा है ठीक है आप लोग अभी कुछ सुनना 4 नंबर क्वेश्चन नंबर कितना है 4 का 4 आएंगे 4 का 4 नंबर देखिए 4 का 4 में बोलता है -10 -6 -2 और 2 ऐसे लोगों को मिटाना है ये लिखा हुआ है ठीक है ऐसा लिखा हुआ है। अब करना पहले दोनों चेक कर लेंगे पहले लिख लो ना A2 माइनस A1 A3 माइनस A2 A4 का कितना A3 चलो लिखो तो A2 क्या लिखा हुआ A2 है -6 है ना इसका इसका फॉर्मूला का माइनस इसको माइनस क्या हो गया +10 कितना बच गया 4 A3 क्या लिखा A3 -2 देखिए अगर हम बार समझा रहे नहीं समझा तो ऐसा करना लिख लो ऊपर में पेंसिल लिख लेना A1 A2 A3 A4 है ना। अगर समझ नहीं आता किसको A1 बोलते हैं किसको A2 A3 किसको A3 किसको A4 तो करना ऐसा लिखना ऊपर में क्या होगा यहाँ पे लिखने में दिक्कत नहीं होगा। ऐसे आप क्लास 10 में पढ़ रहे हो तो क्या होगा इसको जहां लोग माइनस करना चाहता होगा है ना ध्यान इसको A3 देखो A3 क्या लिखा हुआ है -2 लिखिए माइनस क्या करेंगे यहाँ पे -A2 देखो A2 क्या लिखा हुआ है 2 यहाँ -6 है माइनस क्या हो गया +6 कितना A4 ना A4 लिखा हुआ है 2 लिखा हुआ A3 कितना है फॉर्मूला माइनस इसका -2 लिखा हुआ माइनस कितना हो गया +2 कितना आ गया 4। अब देखो ये सबका है सबका पद एक समान है मतलब ये पद क्या है तुम्हारा एपी में है। जब क्वेश्चन अगर एपी में है तो उसका डी निकालना है और उसका क्या करना है उसका तुमको 3 को पद निकालना है ठीक है। चलो बना उसको एपी में है ऐसा कैसा लगेगा देखिए मैं करेंगे अतः ये एपी में है अतः ये एपी में है लिख लेंगे और क्या लिखेंगे इसका अगला 3 पद पहले निकालो ना सार्व अंतर निकालो पहले सार्व अंतर क्या होगा डी ना सार्व मतलब क्या डी को कितना होगा A2 माइनस A1 A2 क्या लिखा हुआ A2 लिखा हुआ है -6 और A1 क्या लिखा हुआ -10 माइनस +10 कितना आ गया इसका 4। चलिए इतना ही तो उसके पहले इसका भी हम क्या करेंगे इसका 3 पद लिख के दिखाएंगे ठीक है। चलो यहाँ पर समझ लो पहले एक बार इसको ऐसे और देख लो चलो इसको एक बार क्या करो इसको एक बार अच्छे से समझ लो। पहले क्या करना देखो क्वेश्चन दिया रहेगा
इसे सब लगा के चेक कर लो कि एपी में है कि नहीं। एपी में चेक करने तरीका देखो, क्या करना है, A2 माइनस A1 है ना, फिर A3 माइनस A2, A4 माइनस A3। देखो A2 क्या लिखा, A2 -6 तो -6 लिखे, A1 तो क्यों लिखा -10, माइनस और 15 का इसका माइनस कितना हो गया, +10 हो गया। अब बढ़ाएंगे 10 में से बढ़ाएंगे 6, कितना हो जाएगा 4। देखिए 10 बढ़ा के 4 6 बढ़ा देंगे, कहेंगे 10 बढ़ा के 6 बढ़ा है, बड़ा कौन है 10 बड़ा है, इसलिए कितना आ गया प्लस, इसलिए प्लस में आ गया। यहाँ देखिए A3 क्या लिखा हुआ है -2 लिखे, A2 देखेंगे कितना है -6, माइनस इसका माइनस कितना हो गया प्लस हो गया, +6 हो गया। अब ये 6 बड़ा है कि 4 बड़ा है, सॉरी गलती बोल रहे हैं, 6 बड़ा है कि 2 बड़ा है, 6 बड़ा है, 6 में क्या है प्लस है, यहाँ क्या आएगा, यहाँ का आंसर क्या आएगा प्लस में आंसर आएगा, ठीक है। ऐसे उसे करना। इसके बाद अगर सबका अंतर क्या आता है, सेम आता है अंतर, बोलेंगे अतः ये एपी में है लिख लेंगे, और सार्वंतर निकालने वाला बगल में सार्वंतर निकालेंगे A2 माइनस A1 -6, तो A2 कितना है -6, A1 कितना है -10, माइनस का हो गया प्लस, तो कितना आंसर हो गया 4। चलो इतना ना, अब इसका 3 पद निकाल सिखाएंगे। देखिए यहाँ पे देखिए इसका 3 पद, क्या करेंगे, इसका 3 पद निकालेंगे ना, तो लिख लेना अगला 3 पद, इसका करेंगे अगला 3 पद निकालेंगे। क्या लिखा हुआ, लिखा हुआ है 2, क्या लिखा, देखो बहुत छोटा ना रहे, 2 लिख रहे हैं। और क्या लिखा हुआ इसके बाद डी कितना है, सबको डी कितना है, डी आया था 4 आया था, डी ना 4 लिख लो, कितना आ गया 4 2 6 है ना, ऐसे करते आओ। अब 6 आया ना, क्या करोगे 6 लिख दो, 6 लिख दिया ना, और डी कितना, डी 4 था ना, कितना आ गया 10 आ गया ना। अब 10 है ना, इस 10 यहाँ लिख लो, डी कितना है 4 है ना, 4 कितना आ गया 14, और 3 पद भी आ गया आंसर है ना। चलो इतना करना था। आप लोग क्या करोगे, 4 का जितना क्वेश्चन है ना, 4 क्वेश्चन है कितना 15 का क्वेश्चन है 4 का। ऐसा बताया, हम का बताया, एक बताया कौन बताया जो एपी में नहीं है, वैसा उन्होंने बताया एक का एक एपी में है, उसका 3 पद निकाल के बताया है ना, बना लोगे तुम लोग। आप देखो यहाँ को समझ ले ना, यहाँ को समझ सकते। अगला 3 पद लिखे ना, उतना फलन लिखने वाला बात जरूरत नहीं है, ठीक है ना। यहाँ कितना है 1 2 3 4 5 है ना। अगर देखो अगर तुम चाहो ना, अगर लंबा तो बनाना है, अगर तुमको लंबा जानना है कि लंबा कैसे बना है, देखो कितना लिखा हुआ 1 2 3 4 5, हम लोग A5 निकालना है ना। A5 मतलब क्या बताया था लोग, हम जब लोग फर्स्ट वीडियो पढ़ाया थे कि एपी का फुट ट्रिक बताया था ना, उसमें देखना, उसमें बोले थे ना कि तुम लोग अगर सुनाई देख रहा है ना, जो लोग नहीं पढ़े हो वो लोग देख लेना, मेरा प्लेलिस्ट में जाके वीडियो है, उसमें जाके देख लेना, पहला वीडियो है, उसमें देखना, समझ लेना सब चीज हम कहां से लगाए थे, ठीक है ना। A5 है क्या है, A प्लस A प्लस 4D पता है ना, जो कि एक मान क्या लिखा हुआ है 5 एक घटता है, ठीक है। A क्या लिखा, A लिखा हुआ -10 तो -10 लिख लिए, प्लस तो प्लस लिखिए, 4 है तो 4, डी कितना था 4 आया था, 4 लिख लिए, -10 प्लस 4 तो कितना हुआ 16, घटाएं कितना हो जाएगा, घटाएंगे तो 6 बचेगा ना, आया ना। अब बताओ सिर्फ इतना काम करने के लिए हमें इतना दिमाग क्यों लगाना है ना, बहुत इजी है, ठीक है ना। ऐसा ही ना, तो इसको अभी क्या लिखा हुआ है 5 कितना बचेगा, फिर A6 निकाल लेना, फिर A7 निकालना, ऐसा अगर बनाना होगा तो, ठीक है ना। इसीलिए बोल रहे हैं कि हम बहुत शॉर्ट पढ़ा रहे हैं, इस एग्जाम में सुना है तब भी नंबर मिलेगा, दिक्कत नहीं है। जहां शॉर्टकट मिलता है बनाने के लिए हम वहां शॉर्टकट बताएंगे, लेकिन जहां शॉर्टकट नहीं बनाना है ना, वहां हम शॉर्टकट बताएंगे नहीं बताएंगे। एग्जाम इससे पढ़ाते हैं ना, वैसे बनाओ, नंबर कहीं नहीं जाएगा, ठीक है। रिकॉर्ड है इतना मेरा, चलिए बनाइए इतना। अब करेंगे ना, अगला वीडियो का होगा आप लोग का, अगला वीडियो आपका दो या 3 दिन के बाद आएगा, उसमें 5.2 का पढ़ाएंगे, ठीक है। 5.1 कंप्लीट हो गया है, और 5.1 का जितना एग्जाम्पल भी है उसको तुम लोग सोल्व करोगे। देखो वीडियो में ना सभी को बना पाना पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि हम क्लास लेते हैं तो घर में क्लास लेते हैं तो हम समझा देंगे हर एक क्वेश्चन को। वीडियो में हमारे को नहीं समझाएंगे, क्लास जहाँ लेते हैं ना, घर पे क्लास लेते हैं, वहां एक एक क्वेश्चन बताएंगे, लेकिन वीडियो में कुछ मेन टॉपिक बनाएंगे, ऐसे बन जाएगा जो बताएं इसके अंदर बनाओगे ना तो हर एक क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है ना। एग्जाम्पल बनाओगे, एग्जाम्पल भी हम क्लास में बनाते हैं, लेकिन वीडियो में सिर्फ क्या करेंगे, सिर्फ जितना क्वेश्चन है सब उसको बताएंगे, ठीक है ना। इतना होगा तुम बनाना,
पढ़ लेना जैसे बनाना, जितना कहीं डाउट होगा तो मेरे से कॉन्टेक्ट कर लेना, कमेंट मार देना, तुम देख लेंगे तो उसको हम मैसेज जरिए या पीडीएफ के जरिए में क्या करेंगे, बता देंगे। ठीक है, चलिए बनाइए इतना। नेक्स्ट वीडियो का होगा आपका 2 या 3 दिन के बाद 5.2 का आएगा। ठीक है, वो बीएफपी क्लास 10 के लिए है। और देखो लॉकडाउन है तो मत ना कि एग्जाम नहीं होगा, एग्जाम होगा। क्लास इस बार जो लोग मेरे पास पढ़े थे वो लोग बता रहे हैं एग्जाम होगा ही होगा, कुछ भी हाल में होगा, क्योंकि गवर्नमेंट अगर एग्जाम नहीं लेना होता तो अभी तो डिसीजन ले चुका होता। ठीक है ना, एग्जाम होगा, बहुत लेट होगा लेकिन होगा, चांसेस है एग्जाम लेने का, इसलिए पढ़ते रहो घर में, है ना। अब बाईचांस अगर गवर्नमेंट अगर रूल बाईचांस अगर गवर्नमेंट का कुछ माइंड अगर काम करता है, एग्जाम लेने का मन नहीं करता है, अगर कोविड-19 ज्यादा बढ़ जाता है तो क्या करेगी, एग्जाम नहीं लेगी, तो तुम लोग क्या करना, तुम लोग पढ़े लिखे होगे, अगर पढ़ लिखा तुम लोग का रिविजन हो जाएगा, काम आ जाएगा, फ्यूचर में काम आएगा। बेलका है, घर में पढ़ते रहो। और अभी जो बच्चा पढ़ रहा है मेरे साथ, मेरे पास पढ़ रहा है ना, वो ध्यान देना, जितना पढ़ाते हैं कोचिंग पढ़ाते हैं उसको ध्यान दो, घर में जाके बनाओ, उसके बाद फिर जहाँ यहाँ घर में क्लास में आते हो वहां बनाओ, अच्छा नंबर आएगा, 100 में 100 आएगा क्लास 10 में मैथ में, गारंटी दे रहे हैं। अगर अच्छे से पढ़ोगे तो जितना आता है उतना बनाया करो बस। चलिए ठीक है, बाय बाय सबको, ठीक ना, सब सही से रहो, कमेंट मार देना। और अगर नए हो ना तुम लोग, अगर तुम लोग यूट्यूब में नए हो तो करना सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को, ठीक है ना। चलिए ठीक है, सबको बाय बाय, है ना, पढ़ो अच्छे से पढ़ो, अच्छा नंबर आएगा एग्जाम में। ठीक है, बाय बाय।